फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो आज है करवा चौथ और आप सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। और आज बना रही हूँ मैं आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी जिसे बच्चे बिना कोई टेंशनबाजी के खा लेते हैं। बड़ों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कुछ भी खा लेंगे, बट बच्चे हैं उनके लिए आलू ज़रूर बनाना पड़ता है। और ये आलू की बनाऊंगी सूखी सब्जी। और ये देखिए मेरी मेहंदी। भाई अब बज चुके हैं 9। आज अभी तक खाना ही बना है। अब टाइम अपने और घर का काम निपटाकर 1-1:30 बजे हमारे होने लगी है पूजा की तैयारी। मतलब दोपहर में होती है हमारे, कहानी सुनते हैं जो, और जहाँ पर कहानी सुनते हैं वहाँ पर हमारे चौक पूरा जाता है। और ये मेरी बेटी चौक पूर रही है और मम्मी जी करवे और ये लोटे वगैरह भर भर के रख रही हैं। ये भी बहुत काम करती है मेरी बेटी, छोटे छोटे कामों में बहुत हेल्प करती है। जब तक ये चौक पूरी है हम भी तैयार हो रहे हैं। ये इसने रंगोली की तरह से बना दिया है, जैसे रंगोली बनाते हैं उस टाइप से बना दिया है। अब हम तीनों सास बहू बैठ गए हैं कहानी सुनने के लिए। लग रही है मम्मी, देखो। और सविता, ये है मेरा लुक करवा चौथ का। मतलब हम हमारे जब पूजन करते हैं तो ये शादी की चुनरी ओढ़ते हैं, इसको ही पहनकर जब भी। और कहानी सुनने से पहले ये मिट्टी का करवा रहता है जो इस पर सातियाँ बनाते हैं और इन पे कलावा बांधते हैं। मैंने अपने उस पर सातिया काट दिया, करवे पर सातिया बना दिया, और सविता भी अपने करवे पर कलावा बांध रही है। और इसी तरह से मैं भी अपने करवे पे और जो कहानी सुनने वाला लोटा है उस पर सातिया काट दूंगी और इनके कलावा बांध दूंगी। और इस सब के बाद मम्मी जी हमारे तिलक लगाएंगी और अपने भी लगाएंगी और कलावा बांधेंगी। और हमारे जो करवे, मिट्टी के करवे भरे जाते हैं उनके ऊपर फ्रूट रखे जाते हैं। तो हमने सिंगाड़े रख रखे हैं और ये सिंगाड़े मतलब पूजा होने के बाद गाय को दे देते हैं। ये हमारे कलावा बनता है। आज आप सविता कहानी पढ़ेगी, तो कहानी इसने पढ़ी थी और एक मैंने पढ़ी थी। और कहानी सुनते टाइम मतलब हाथों में हमारे चावल है, अनाज में आप कुछ भी ले सकते हैं, गेहूँ, बाजरा, चावल। हमने चावल लिए थे और बतासे रखे हैं, अर्घ देंगे जब बतासे के साथ। करवा भागी हुई आई से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले, उस
मगर कोई हम लोग में बैठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सभी पतियों की रक्षा करना। यूं पढ़ो कोई वाली कहानी सुनने के बाद हमारे यहाँ पर अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। आ रहा है कैमरा में पीछे पीछे। अरे भाई मौसी का लहंगा बड़ा जबरदस्त। हाँ जाओ माँ। देखो बड़ी तेज धूप है भाई। क्या कर रहे हो? हमारे बस इस टाइम ऐसी पूजा होती है और हम कहानी सुनने के बाद हमने पी ली थी चाय, और चाय पीने के बाद थोड़ी एनर्जी सी आ गई और उसके बाद हुआ फोटो सेशन। अब हो गया है 5:30 का टाइम और हमारे होने लगी है खाने की तैयारी। सविता लगा रही है भटूरे का आटा और मैं कर रही हूँ हलवे की तैयारी। घी का हलवा बनाएंगे हम। और सविता बना रही है छोले की सब्ज़ी। 2 सब्ज़ी बनेगी हमारे, छोले की और एक काले चने की। छोले मेरे हस्बैंड कम पसंद करते हैं तो मैं उनके लिए बनाऊंगी काले चने की सब्ज़ी। और ये मेरा हलवा भी रेडी हो गया, क्योंकि बच्चों को हम पहले ही खाना खिला देते हैं, लेट हो जाता है बहुत, इसीलिए पहले ही तैयारी कर देते हैं खाने की। 9:15 के करीब हमारे यहाँ पे निकल आया है चंद्रमा। ये माँ आ गई हैं, ये आ गई मम्मा जी। ये तो दिव्या है। मौसी जी कहाँ हैं? मौसी जी, चाचू जी को हिमांशु इधर दिखाना अपनी मम्मी की तरफ। ये चाचू जी आ गए। और अर्घ देने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और जहाँ पे हमने दोपहर में पूजा की थी वहाँ से मैं ये सामान हटा दूँगी और अब करूँगी यहाँ पे भोग लगाऊँगी और जोत जलाऊँगी। तो मैंने इनका भोग, करवा माता का भोग लगाया है हलवा और पूरी से। और ये है हमारी करवा चौथ की थाली। मतलब आज हमारी ये रेसिपी बनी थी। यहीं पे होता है हमारा ब्लॉग ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा।